लड़के अपनी मर्जी से लुटा रहे होते हैं, कोई लड़की किसी से ज़बरदस्ती तो 1 रुपया भी नहीं खा सकती है। हाँ ऐसे है, लेकिन शुरू में होता है कि आप खुशी से दे रहे होते हैं, लेकिन जब आपकी कुछ पिक्चर्स वगैरह एक दूसरे के साथ होती हैं उसके बाद लड़की कहती है ठीक है मैं तुम्हारी फैमिली को दिखाती हूँ, फिर मजबूरी बन जाती है आपकी। और लड़कियों के लिए भी सेम यही होता है सम टाइम, कि उनको भी इसी तरह से इसी वे के अंदर आप ब्लैकमेल कर रहे होते हैं और लड़कों को भी इसी तरह से ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। अच्छा, जब औरत को पता चल गया कि वो विक्टिम है, उसे जी, ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो शिकार हो चुकी है, तो उसे सबसे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? सबसे पहली बात उसे ना अपने एतमाद में लेना चाहिए अपनी फैमिली को। ठीक है, हमें लगता है, आपको भी लगता है, बल्कि हम सबको लगता है, हमें ये लगता है कि हमारे जो इदारे हैं ना वो हमें सपोर्ट नहीं करते, जबकि ये गलत बात है। हर जगह पे गंदे लोग होते हैं, ठीक है, पूरे इदारे को कभी गलत नहीं कहते, कुछ लोग होते हैं जो गलत होते हैं, लेकिन पूरा इदारा कभी गलत नहीं होता। आप जाएं, आपकी प्राइवेसी को हमेशा प्राइवेसी रखा जाता है, कोई भी इदारा आपकी प्राइवेसी को पब्लिक नहीं करता मैं होता। माजरत से आपकी बात काट रही हूँ। आपको पता है कि चंद पैसों की वजह से जो होता है वो सब कुछ, एक बंदी है, घरेलू बंदी है, उसने अपनी फैमिली को अगर बिलफर्ज ले लिया है, एतमाद में ले लिया, वो गए हैं, लेकिन मुखालिफ पार्टी जो है वो पैसे लगाती है जिसकी वजह से उसे इंसाफ नहीं मिलता। तो आपको लगता है कि फिर हमें हमारा जो एतबार है, जो हम अदालों पे करते हैं, वो हमारा कायम रहेगा? ये बड़ी माइनर सी बात है, ये कोई इतना मेजर इशू नहीं है कि पैसे दे के आप पार्टी को ख़रीद लेते हैं। आखिर कहाँ कहाँ तक पैसे देंगे, कोई एक इदारा इसको डील नहीं कर रहा होता। लेट्स सपोज आप एफआईए के अंदर जाते हैं, एफआईए के अंदर अगर आपकी एफआईआर हो गई है ना, तो एफआईआर का मतलब ये है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद एफआईआर दी है। मैं आपको एक डिफरेंस छोटा सा बता देता हूँ। एफआईए के अंदर और पुलिस के अंदर एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि पुलिस आपको गिरफ्तार पहले करती है, अरेस्ट करने के बाद इन्वेस्टिगेट करती है, जबकि एफआईए पहले इन्वेस्टिगेट करती है, उसके बाद आप पे एफआईआर देती है। एफआईआर होने के बाद आप कोर्ट के अंदर चले गए, ठीक है, अब कोर्ट के अंदर एक प्रोसेस चल रहा है, आपका पूरा एक ट्रायल चलता जा रहा है। अब आपको लगता है कि उन्होंने एफआईए में पैसे लगाए हैं, कोई बात नहीं, फेडरल ombudsman बैठा है, आप वहाँ पे जाएं, एफआईए के बारे में उनको कंप्लेन करें, एंटी करप्शन वाले बैठे हैं, आप उनके उनके पास जाके इनके खिलाफ एक एप्लीकेशन तो दें। हमारे यहाँ पे जो अक्सर अवेयरनेस दी जाती है और कहा जाता है कि अगर आप बाहर नहीं जा रहे तो आप ऑनलाइन जो है वो एप्लीकेशन दें। आपको लगता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन देने की कोई वैल्यू है? जी बिल्कुल, ऑनलाइन एप्लीकेशन देने की अहमियत भी है और ये इम्पोर्टेंट भी है। देखें, आप घर से बाहर नहीं जा सकती, आपको लगता है कि अगर मैं अपनी फैमिली से ये बात शेयर करूँगी ना, तो इज़्ज़त के डर से आपको पता है लोग मार देते हैं बेटियों को। ऐसा इस ही डर है। से भी कुछ लड़कियां नहीं बताती अपनी फैमिली को। आप ऑनलाइन पोर्टल है एफआईए का, आप वहाँ पे जाएं, उनको बताएं कि मेरी प्राइवेसी भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, मुझे फ़लाँ फ़लाँ बंदा इस तरह से ब्लैकमेल कर रहा है, ठीक है, उनको साथ आप एविडेंस भी प्रोवाइड करें। हम पता है क्या करते हैं, हम सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, एक कमेंट लिखते हैं उनके पेज के ऊपर जाके, मैंने खुद देखा है लोगों को इस तरह से कंप्लेन करते हुए। पेज को ओपन करते हैं, पेज पे जाके कमेंट टाइप करते हैं, टाइप करके उनको सेंड कर देते हैं, उस पर आपको रिस्पॉन्स नहीं आता, हम कहते हैं एफआईआर रिस्पॉन्स नहीं करती। अब उनके पास एक दिन के अंदर कितनी एप्लीकेशंस पड़ी होती हैं। अगर आपके साथ वाकई कोई सीरियस ब्लैकमेलिंग हो रही है तो उसको विद एविडेंस आप पोस्ट करें, एफआईए की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे जाके पोस्ट करें, साथ एविडेंस के साथ पोस्ट करें, देखें रिएक्शन आता है या नहीं आता। अच्छा, एक और भी बड़ा मेजर इशू है कि जब कोई औरत बोल उठती है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रही हूँ, तो विक्टिम ब्लेमिंग स्टार्ट हो जाती है। इसका जिम्मेदार आप किसे समझते हैं? इसके ज़िम्मेदार सबसे पहले तो हमारी सोसाइटी है, इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती। जो अगर हम कुछ बोलना भी चाहें ना तो हमें चुप करवा दिया जाता है, स्पेशली फ़ीमेल्स को। अगर वो कुछ बोलना चाहती भी है ना अपने राइट्स के लिए, अपने हक़ के लिए, उनकी हमारी सोसाइटी, रिश्तेदार, भाई, बड़े, वालिदैन चुप करवा देते हैं आपको कि यार नहीं, हमारी इज़्ज़त ख़राब होगी, आप हमारे मोहल्ले में रह रही हो, हमारे मोहल्ले की इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी, तुम बाहर जाके बोलोगी, फिर तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, तुम लोग शिफ्ट हो जाओ। अगर घर वाले सपोर्ट करते हैं, सोसाइटी सपोर्ट नहीं कर पाती। तो हम सबको इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम सोसाइटी के अंदर भी ये जज्बा पैदा करें कि अगर कोई एक लड़की या एक लड़का स्टैंड ले रहा है तो हम भी उसके साथ स्टैंड लें। जहाँ तक हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं, हमें करनी चाहिए उसको सपोर्ट।